बालाघाट जिले में ठगी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर रुपया ऐंठना कोई नई बात नहीं है। अब जो मामला वारासिवनी से सामने आया है उसमें विचित्र पहलू भी उजागर हुआ है। एक तो ठगी और दूसरा लाखों रुपये लेने के बाद भी कार्यवाही की धमकी। इस मामले से जुड़े पीड़ितों ने वारासिवनी थाने में शिकायत दी है। आवेदकों को कुछ राशि चेक के माध्यम से लौटाई गई थी, लेकिन साथ ही कार्यवाही के लिए नोटिस भी थमा दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। कलेक्टर कार्यालय में 24 फरवरी को पहुंचे पीड़ितों ने अपनी शिकायत में बताया कि वारासिवनी के शंकर साव पटेल एसएसपी महाविद्यालय में आउटसोर्स पद पर भर्ती के लिए वहीं के कर्मचारी पीतमलाल डहरवाल पर आरोप लगाया गया है कि उसने शासकीय कॉलेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 लाख रुपये लिए हैं। अन्य आवेदकों ने भी बताया कि उन्होंने भी 2-2 लाख रुपये दिए हैं। आवेदकों की संख्या 7 से 8 बताई गई है। आगे शिकायत में पीयूष राउत निवासी कटंगझरी ने बताया कि उससे 2,75,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये की राशि फोन पे के माध्यम से रविशंकर कबीरे आउटसोर्स कर्मी को दी गई है। इसके अलावा पीतमलाल डहरवाल की पत्नी सुजाता डहरवाल के माध्यम से 1 लाख रुपये का चेक 7 अक्टूबर 2025 को और तारा बिल्लारे को 1,25,000 रुपये का चेक 26 सितंबर 2025 को दिया गया है। आवेदकों का कहना है कि नौकरी ना लगने पर ठगी की बात सामने आने पर उन्होंने 19 फरवरी 2026 को पुलिस थाना वारासिवनी में शिकायत दी है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन दिया गया। तहसील लालवाड़ा, जिला बालाघाट। मेरे साथ पीतमलाल डहरवाल ने 25/2/2025 को नौकरी लगाने के नाम पे 2,75,000 रुपये कैश और उन्हीं के राइट हैंड कबीरा जिनको उन्होंने लगाया है आउटसोर्स कर्मी के रूप में एसएसपी कॉलेज महाविद्यालय वारासिवनी में, उनके अकाउंट में 25,000 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से डलवाए। और जब हमने मांगने गए तो हमें बहुत टलाया गया और लगभग 6 महीने तक तो यही झुलाया गया कि आपको लग जाएगी, आ जाएगा करके आया नहीं। और उसके बाद जब हम पैसे मांगने रिटर्न गए तो 1 लाख रुपए हमें दिया गया, वो भी चेक के माध्यम से। और आज जैसे हमने 19 तारीख को जब हमने कहा वारासिवनी थाने में जब उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, जब मांगने गए तो नहीं देने पर, तो उसके बाद 20 तारीख को हमें चेक बाउंस का आदेश वकील के माध्यम से हमें प्रेषित किया गया। और इसके बाद हमें डराया गया, धमकाया और अन्य साथियों को भी नोटिस दिया गया। जैसे कि हमारे साथ में हमारी ही सहयोगी तारा बिल्लारे जी, इनको भी नोटिस आया और भी पता नहीं कितने हमारे सहयोगी ऐसे होंगे जिन्हें ये आदेश की कॉपी गई है और किसी का भी पैसा इस तरीके से ठगी की गई है। और हमसे डॉक्यूमेंट्स के मेन जो हार्ड कॉपी होती है उनकी छायाप्रति और उसके साथ एक पूरा स्टाम्प भी लिया गया था नौकरी न लगाने के नाम पे कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा करके, उसमें एक नियम शर्त रखी जाएगी। लेकिन हमसे खाली स्टाम्प लिया गया और आज उस स्टाम्प पर उन्होंने उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया और आज कुछ भी अनाप शनाप लिख करके हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नहीं, ये बताइए, नौकरी के नाम पर ठगी उन्होंने की, उन्होंने आप लोगों को जालसाजी किया एक प्रकार से। जी सर। लेकिन इसमें नोटिस वो कैसे इशू कर सकता है? नोटिस किस बात का इशू कर रहा है वो? सर वो नोटिस इसलिए जारी कर रहा है क्योंकि जब हमने पैसे मांगने गए तो उन्होंने, जैसे हमने 3 लाख रुपए उसे दिया तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, वो भी चेक के माध्यम से। और जब चेक हमने अपने इसमें अकाउंट में लगा दिए, हमने बोले उनसे नकद मांगने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ हम नकद नहीं दे पाएंगे, आप चेक ले जाइए, आपको मिल जाएगा। तो हमने सोचा हम जब रिटर्न मिल रहा है किसी माध्यम से भी मिले, हमने ले लिए। अब उसी डेट को सबूत मान के, चेक को सबूत मान करके हमसे जालसाजी कर रहा है वो। अच्छा, किस चीज़ के सबूत मान करके? सर कि हमने वो 1 लाख रुपए लिए हैं और उसे अपने बैंक में लगा करके केस करा लिया है। तब अच्छा। वो कह रहा है कि आपके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है और उधार मांग करके यानी ऐसा करके, और जो हमने जो पूरा स्टाम्प दिए थे उसमें वो लिख के दे रहा है कि हमने जो स्टाम्प दिया है वो एक गारंटर के रूप में उसमें लिखा रहा है कि अवैध तरीके से लिखा करके कि इन्होंने मुझे उधार लिया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पीड़ितों का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर पीतमलाल डहरवाल और उसकी पत्नी के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायतकर्ता पीयूष राउत ने बताया कि उन्हें आउटसोर्स भर्ती के नाम पर राशि लेकर धोखाधड़ी की गई है और जब राशि वापस मांगी गई तो 1 लाख रुपये का चेक दिया गया, साथ ही मूल दस्तावेज और कोरा स्टाम्प पेपर भी लिया गया था। उन्होंने बताया कि अब अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाया गया है जिसमें उल्लेख है कि उधारी राशि ली गई थी, जबकि वास्तविकता आउटसोर्स भर्ती के लिए राशि देने की थी, जिससे नकारा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सभी पीड़ितों द्वारा दी गई राशि वापस दिलाई जाए।